अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हो खुद एडमिन बनना और जब आप एडमिन बन जाओगे तो आप जो हैं डॉलर्स खुद कमा सकते हो। खुद आपके पास बायर्स आएंगे, रीसेलर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे, कहेंगे भाई हमें आपसे गेस्ट पोस्ट चाहिए, आप हमें बताओ आप हमें कितने की दोगे। और अगर आपने अपना एडमिन बनना है खुद का, अपनी खुद की वेबसाइट रन करनी है, तो आज आपको मैं पूरा थीम दूंगा, पूरा आपको एक वे दूंगा, एक ट्रैक दूंगा जिसकी वजह से आप खुद एडमिन बन सकते हो। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या स्टेप होते हैं, कैसे कैसे आप इसको फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद आप खुद एक एडमिन बन सकते हो और उनको आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे जस्ट मैं स्टेप्स बताऊंगा, उनके अंदर काफ़ी डीपनेस है, तो हम सिर्फ आज स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और आगे जो हमारा कोर्स आने वाला है उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि आप लोग अपना एडमिन कैसे बन सकते हो, खुद को अपनी वेबसाइट रैंक करके गूगल में। आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स होंगी, एफिलिएट की होंगी, खुद बना के वेबसाइट उसको आपने रैंक कैसे करना है और वहाँ से आपने प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपने अपनी एक डोमेन सर्च करनी है, कोई भी माइक्रो नीश। जैसा कि आपकी टेक आ जाती है, ये आती है आपकी नीश, बिग नीश। यहाँ पे ये होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, टैग पे हो गया, बिजनेस पे हो गया, जर्नल पे हो गया, काफ़ी ज़्यादा ऐसी नीश हैं जहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपने हमेशा बड़ी वेबसाइट पे नहीं जाना, मतलब बड़ी नीश पे नहीं जाना जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपने उसकी ही माइक्रो नीश लेनी है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, समझ लग जाएगी इस चीज़ से। जैसे कि टेक की एक बनती है माइक्रो नीश, लैपटॉप, पीसी, उसके अलावा एसेसरीज़, वो टेक के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी एक माइक्रो नीश सेलेक्ट कर लेनी है, उसकी बेसिस पे आपने अपनी नीश निकालनी है कि हाँ फाइनली मेरी ये नीश है। फिर उसके अपने कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स सेकंड पॉइंट पे आता है। कीवर्ड्स पहले पे नीश, दूसरे पे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स निकालने के बाद आपने एक डोमेन बाय करनी है, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा डोमेन का। डोमेन बाय करने के बाद उसको आपने होस्टिंग से कनेक्ट करना है। अब ये होस्टिंग आप नेमजीप से ले सकते हो, बाकी होस्टिंगर है, दोनों में से किसी से भी आप ले सकते हो। दोनों ही अच्छी हैं, मैं दोनों यूज़ कर चुका हूँ, बहुत अच्छी हैं। चौथा पॉइंट है आपका होस्टिंग। होस्टिंग से कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे आपने आर्टिकल्स जो हैं अपलोड करने हैं डेली बेसिस पे। याद रखना एआई कंटेंट नहीं चलेगा, एआई कंटेंट को कभी भी गूगल रैंक नहीं करता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अगर एआई से टच करते भी हो, एआई टच करते भी हो, तो आप 5% या मैक्सिमम 10% आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा मेरी रिकमेंडेशन यही है आप लोगों के लिए कि आप मैनुअल कंटेंट राइटिंग करो, एआई को आप छोड़ दो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एआई से लिखना है कंटेंट, तो फिर आप जीरो चैट जीपीटी से अपना जो कंटेंट है वो चेक कर सकते हो कितना एआई है। लेकिन मैं आगो अगेन रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी एआई यूज़ ना करो, क्योंकि आपको पता है डेली अपडेट आती रहती है, हर महीने अपडेट आती रहती है। तो ये ना हो कि आपकी जो 5 मंथ की मेहनत हो, 5-6 मंथ आप काम करो और अपडेट आए और आपकी वेबसाइट जो है वो डी रैंक कर जाए। तो इसीलिए आपने कंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि वर्ड काउंट कितना होना चाहिए। वर्ड काउंट हमेशा जो होता है वो हमारा होता है, जो कंपटीटर हैं हमारे, जिनके आर्टिकल्स ऑलरेडी गूगल में रैंक हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि उनका वर्ड काउंट कितना है, उसके हिसाब से हम जो है वर्ड काउंट सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है हम प्रॉपर एक थीम के साथ चलते हैं। कीवर्ड्स निकाले हैं, उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं। डेली हमने चेक करना है कि क्या आर्टिकल्स इंडेक्स हो रहे हैं। अगर आर्टिकल इंडेक्स हो रहे हैं तो क्या ठीक काम चल रहा है, ग्रामरली मिस्टेक्स तो नहीं हैं, और हमारी जो वेबसाइट है वो कितनी जल्दी लोड हो रही है। क्योंकि हमारी ऑन पेज एसईओ पावरफुल होगी तो हम रैंक हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बैकलिंक का काम नहीं करना, हमने कंटेंट की बेस पे रैंक होना है। तो इसीलिए आप अपनी वेबसाइट रैंक करोगे, उसका जो डीए है, डीआर है, ट्रैफिक है, वो रैंक होगी। जाहिर सी बात है, रैंक होंगे आप तो आपको ट्रैफिक मिलेगी। जब आपको ट्रैफिक मिलेगी तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 25 डीए, 25 डीआर और ट्रैफिक 1 की, जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, यकीन करो आप अभी बहुत कम नीचे हो गए तो आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी बायर्स की, जो कि आपको कहेंगे कि हमें गेस्ट पोस्ट चाहिए, आप हमें बताओ कितने डॉलर की आप गेस्ट पोस्ट सेल करोगे। और इसीलिए आप यकीन करो, मैं ऐसे ऐसे एडमिन्स को जानता हूँ जिन्होंने एक वेबसाइट से 1000 वेबसाइट्स भी कर ली हैं, पूरी एजेंसी बना के बैठे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी फील्ड है ब्लॉगिंग की। अगर आप गूगल से पैसा कमाना चाहते हो तो यहाँ पे ये होता है कि आप जो है अपनी वेबसाइट बना के उसको रैंक करने के बाद 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ रैंक करने के बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि सब्र सब्र और सब्र, क्योंकि कंटेंट रैंक होते होते देर लगती है और यहाँ पे आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। वो इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग होती है। कभी आप होस्टिंग बाय कर रहे हो, कभी आप कुछ प्लगइन्स बाय कर रहे हो, कभी आप थीम्स बाय कर रहे हो, कभी आप डोमेन्स बाय कर रहे हो।
तो ये चीज़ें जो हैं आपको कंपलसेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो ये लॉन्ग टर्म काम होता है और एसईओ बहुत बड़ी फील्ड है और आपको इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मेरी रिकमेंडेशंस यही हैं कि आप जो है अपनी वेबसाइट रन करें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। मान लो आपकी रैंक नहीं होती, लेकिन आपको यकीन करो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगली दफ़ा आप जब आप काम करोगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी रैंक हो सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।